तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वह है टॉप 10 शेयर जिन्होंने सबसे ज़्यादा CAGR होता है वो दिया है लास्ट के 10 साल में। तो दोस्तों, हम जो 10 से और 1 नंबर तक जाएंगे और देखेंगे कि किस शेयर ने कितना CAGR दिया है और उसका ROI भी देखेंगे, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 10वें नंबर की। दोस्तों, 10वें नंबर पर आता है PI इंडस्ट्रीज़। जी हाँ दोस्तों, PI इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाती है और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को वो सप्लाई करती है, जैसे कि कुछ टूल्स वगैरह हुए, वो सब बनाती है और एक्सपोर्ट भी करती है और अपने इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों, अगर इसके हम 10 ईयर्स ग्राफ देखें तो दोस्तों 1 जनवरी 2011 को इस शेयर के जो कीमत थी, एक शेयर की वह थी 70 रुपये। और बात करें 31 दिसंबर 2020 की, तो एक शेयर की कीमत थी 2195 रुपये। तो दोस्तों, अगर हम इसका CAGR देखें तो CAGR इसका रहा लगभग 43.71%। और अगर बात करें ROI की, तो ROI रहा 3035%। दोस्तों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो लगभग 3035% रहा इसके 10 साल में, पिछले 10 साल में। वही दोस्तों, अगर हम अगली कंपनी की बात करें जो हमारे टॉप 9 पर है, वह है दीपक नाइट्राइट। यहाँ दोस्तों, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि दीपक नाइट्राइट क्या काम करती है। यह एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो दोस्तों, अब हम इसके लास्ट के 10 ईयर के ग्राफ को देखें तो लगभग 1 जनवरी 2011 को इसकी एक शेयर का प्राइस था, वह था 19 रुपये और 61 पैसे। वहीं अगर हम बात करें 31 दिसंबर 2020 की, तो इसके एक शेयर का प्राइस था 941 रुपये और 85 पैसे। वहीं अगर हम बात करें CAGR की, तो इसका CAGR निकल के आता है लगभग 47.26%, जो कि बहुत अच्छा है अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो अगर दोस्तों हम इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, टोटल रिटर्न की आपके इन्वेस्टमेंट में कितना रहा, तो वह था 4702.9%। दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा रहा। अब हम अगली कंपनी की बात कर लेते हैं जो हमारे लिस्ट में वह है 8वें नंबर पर। दोस्तों, 8वें नंबर पर जो कंपनी है, तो दोस्तों 8वें नंबर पर जो कंपनी है वह है अजंता फार्मा। जी दोस्तों, अजंता फार्मा आपको पता चलिए होगा, ये मेडिकल से रिलेटेड काम करती है और मेडिकल पर रिसर्च करती है और मेडिकल बनाती है। तो दोस्तों, अगर इसके लास्ट के 10 ईयर के अगर आप देखें तो 1 जनवरी 2011 को इसके एक शेयर का प्राइस था लगभग 27 रुपये और 51 पैसे। वहीं अगर 31 दिसंबर 2020 की हम बात करें तो इसके एक शेयर का प्राइस था 1633 रुपये। वहीं दोस्तों, अगर इसके CAGR की बात करें तो CAGR लगभग इसका बैठता है 50.43%। वहीं अगर बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका टोटल है लगभग 5836% इन लास्ट के 10 सालों में। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं 7वें नंबर की कंपनी की। दोस्तों, 7वें नंबर पे जो कंपनी है वह है एस्ट्रल पॉली टेक्निक। जी दोस्तों, एस्ट्रल पॉली टेक्निक एक पाइप और जो आपके वाटर टैंक्स होते हैं, वाटर पाइप्स होते हैं, वो बनाती है। और अगर हम इसके 10 ईयर्स के ग्राफ को देखें तो इसकी 1 जनवरी 2011 को एक शेयर की प्राइस थी 21 रुपये और 68 पैसे। वहीं अगर हम बात करें 31 दिसंबर 2020 की, तो एक शेयर का प्राइस था 1733 रुपये। वहीं दोस्तों, अगर इसके CAGR की बात करें तो लगभग 54.97% इसका CAGR रहा पिछले 10 सालों में। वहीं अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो पैसा आपने 1 जनवरी 2011 को लगाया था वो आपको कितना मिलने वाला है, तो लगभग 7893% आपको रिटर्न मिल सकता था आपके इन्वेस्टमेंट पे। वहीं दोस्तों, बात करें छठे नंबर पे जो कंपनी है उसकी, तो दोस्तों छठे नंबर पे आपकी टेस्टी बाइट कंपनी है, एक टेस्टी बाइट एस्टेब्लिश। तो दोस्तों, टेस्टी बाइट जो है वो रेडी टू ईट प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि आपके नूडल्स वगैरह हुए, जो आप जल्दी से बनाकर रेडी करके खा सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके 10 साल के ग्राफ के बाद हम देखें तो 1 जनवरी 2011 को इसकी कीमत थी लगभग 132 रुपये और 25 पैसे। वहीं हम बात करें 31 दिसंबर 2020 की, 10 साल बाद इसकी जो एक शेयर थी उसकी प्राइस थी 11,975 रुपये। वहीं दोस्तों, बात करें CAGR की, तो इसका CAGR रहा लगभग 56.92% और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें तो लगभग 8,954% इसका रहा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन 10 सालों में। वहीं दोस्तों, हम आए थे अपने टॉप 5 पे, तो लगभग 5वें नंबर पर अगर हम देखें तो 5वें नंबर पर आती है बजाज फाइनेंस। दोस्तों, बजाज फाइनेंस एक इंश्योरेंस कंपनी, आप सबको जानते हैं। तो बजाज फाइनेंस के अगर 10 साल के ग्राफ को हम देखें तो लगभग 1 जनवरी 2011 को इसके एक शेयर का प्राइस था लगभग 57 रुपये और 8 पैसे। वही बात करें 31 दिसंबर 2020 की, तो 31 दिसंबर 2020 को एक शेयर का प्राइस था 5336 रुपये। दोस्तों, अगर इसके CAGR को देखें तो मतलब इसका जो रिटर्न रहा वो 57.42% CAGR रहा। मगर अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वह भी अच्छा खासा रहा 9248%। तो दोस्तों, अब हम कर लेते हैं चौथे नंबर की कंपनी की बात। तो दोस्तों, चौथे नंबर पर आती है एल्काइल अमाइंस केमिकल्स। दोस्तों, ये भी एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दोस्तों,
केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी इसमें ज़्यादा देखने को मिली है। तो काफ़ी अच्छा किया है केमिकल से रिलेटेड कंपनी है उन्होंने पिछले 10 सालों में। तो अब हम इस कंपनी का एल्काइल एमाइन केमिकल्स का जो 10 साल का ग्राफ है वो देखते हैं। तो 1 जनवरी 2011 को देखा है इसकी कीमत 41 रुपये और 50 पैसे थी। वहीं हम देखें 31 दिसंबर 2020 को तो इसके एक शेयर की कीमत लगभग 3840 रुपये थी। वहीं अगर उसके CAGR की बात करें तो CAGR लगभग 57.26% रहा। वहीं हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहा 9153 रुपये। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरी कंपनी की। दोस्तों तीसरी कंपनी है वैभव ग्लोबल। ये दोस्तों वैभव ग्लोबल एक फैशन ज्वेलरी एक्सपोर्ट और कंपनी है जो कि भारत से अलग भी उसका बहुत देशों में बिजनेस है। तो उसका अगर हम 10 साल अगर आप देखें तो लगभग 1 जनवरी 2011 को उसके एक शेयर के पैसे सिर्फ 22 रुपये और 95 पैसे। वहीं अगर हम बात करें 31 दिसंबर 2020 की तो उसके एक शेयर का प्राइस है 2449 रुपये। वहीं बात करें CAGR की दोस्तों CAGR लगभग 59.29% रहा इन 10 सालों में। और बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10,571 रुपये रहा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वहीं दोस्तों हम बात करें दूसरी कंपनी की तो दूसरे नंबर पर आती है कैपिटल पॉइंट लेबोरेटरी लिमिटेड। दोस्तों अगर इस कैपिटल पॉइंट लेबोरेटरी लिमिटेड 10 साल अगर आप देखें तो 1 जनवरी 2011 को उसकी कीमत थी 4 रुपये 52 पैसे और लगभग 31 दिसंबर 2020 को इसकी कीमत थी 502 रुपये। वहीं हम दोस्तों इसका CAGR देखें तो CAGR बैठता है इसका 60%। और अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लगभग 11,006% रहा इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपनी पहली कंपनी की जो पहले नंबर पर इसने सबसे ज़्यादा CAGR दिया और सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया इन 10 सालों में, वह रही अवंती फीड्स। जहाँ से अवंती फीड्स एक जो फिश फीड्स होती है वो बनाने का काम करती है। और उसका अगर हम 10 साल ग्राफ देखें तो लगभग 1 जनवरी 2011 को उसकी एक शेयर की कीमत थी 2 रुपये 33 पैसे और 31 दिसंबर 2020 को एक शेयर की कीमत थी 523 रुपये। वहीं हम बात करें CAGR की दोस्तों CAGR इसका रहा 71.83%। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा रहा। और बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहा इसका 22,346%। दोस्तों वही हम बात करते हैं अब इसके, अगर आपने सिर्फ 50,000 रुपये के शेयर खरीदे होते उस टाइम 1 जनवरी 2011 को तो वह आपको पड़ते 21,500 शेयर 50,000 रुपये के। और अगर हम बात करें आज के शेयर प्राइस से अगर देखें कि हमको कितना रिटर्न मिलता तो वह था 1,11,73,000 रुपये। वही दोस्तों की बात करें बोनस शेयर की तो इस कंपनी ने 2018 में 1:2 का बोनस शेयर दिया था जिससे आपके शेयर आज हो जाते लगभग 32,880 शेयर। तो उसके हिसाब से अगर रिटर्न निकालें तो लगभग हमारा बैठता है 1,72,00,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपने सिर्फ 50,000 रुपये के शेयर खरीदे होते अवंती फीड्स के 1 जनवरी 2011 को तो आज आपके पास होते 1,72,00,000 रुपये। तो दोस्तों ये थे आज का वीडियो। कैसा लगा आपको आज का वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।